बाद में उसकी भी शादी हो गई थी, फिर मैं बाहर चला गया। हकीकी प्यार तो इंग्लैंड में हुआ था, बहुत अच्छा। अभी भी मैं याद करता हूँ। अभी भी याद करते हैं आप? हाँ। तो शादी के लिए कैसा नहीं, हमेशा याद रखना, मैरिज इज डेथ ऑफ लव। रियली? एब्सोल्युटली, मेरा तो ये यकीन है। बट व्हाई? मुझे थोड़ी सी डेफिनेशन दे दे। जो रोमांस में मजा है, जो कोर्टशिप में मजा है, जो अगर तुम मेरे पास टोटली 24 आवर एक्सेसिबल हो जाओगी तो फिर वो तुम्हारी वैल्यू कम हो जाएगी। फिर घर के मसाइल और ये बच्चों का मसला, जो प्योर रोमांस होता है वो तो शादी के बाद खत्म हो जाता है, और उसमें दीगर मसले शुरू हो जाते हैं, घर बसाने के, बच्चों को पालने के। माशाल्लाह मैं बड़ा खुशनसीब हूँ कि मेरे तीनों बच्चे आला तालीम। बच्चों का क्या है, मैं क्या करना है फ्यूचर में? अरे वो मेरी सबसे बड़ी बेटी अलीजे, शी वाज ऑन मी, बैरिस्टर बनी, इंग्लैंड से LLB किया और अभी भी बैरिस्ट्री काम कर रही है। और वो इत्तेफाक से उसके शौहर का ट्रांसफर अबू धाबी हो गया था, तो मेरी वजह से बेनज़ीर भुट्टो साहिबा से उसकी मुलाकातें हुई थी कराची में भी। बीबी हमारे फ्लैट में भी आती थी, फोड़ो फ्लैट्स में कई दफ़ा आई हैं, और घर मिलना जुलना था फैमिली के साथ। और जब बीबी ने उसे वहाँ देखा दुबई में, तो बहुत, क्योंकि वो पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना चाह रही थी। आज बीबी अगर जिंदा होती तो मेरी बेटी उनके साथ नेशनल असेंबली में बैठी होती, मुझे यकीन है। वाह, माशाल्लाह। बल्कि जिस दिन शहादत हुई है, सफदर अब्बासी इस बात के गवाह है, उस दिन सुबह उनका फोन आया था। सर वापस आके इस बात को कंटिन्यू इकबाल हैदर साहब जी। सर मैं बस, मेरी सबसे बड़ी बेटी को सियासी भी शौक भी था और बीबी के साथ भी वो, हाँ मैं आपको बता रहा था कि शहादत के ही दिन उनका फोन आया था, तो अलीजे वाज नॉट अवेलेबल, तो मैसेज मैंने फौरन पहुंचाया। जब उसने फोन किया तो सफदर अब्बासी ने उठाया। उनका भी तो बीबी जलसे में है, जलसे के बाद वो तुमसे बात करेंगी। मेरी बेटी राइटर भी थी, आर्टिकल्स लिखती थी जो बेनज़ीर साहिबा को बहुत पसंद आते। तो बस वो सानिया हुआ, वो जलसे के बाद बात का मौका, बात बिगड़ गई, बीबी शहीद कर दी गई। वो 27, तो ये मेरे जिंदगी का एक बहुत बड़ा सानिया है। मेरी बेटी भी फूट फूट कर वो पड़ी, पूरा खानदान, क्या बताएं, सब पूरा पाकिस्तान फूट फूट कर वो पड़ा। आज भी हम सोचते हैं। तो मेरे बच्चे 30 मेरा एक बेटा भी है, वो भी माशाल्लाह से बैरिस्टर है और अपने पांव पर खड़ा हुआ है। दूसरी बेटी है, वो इंग्लिश लिटरेचर की मास्टर है इंग्लैंड से, तीनों ने बाहर से तालीम पाई और वो भी टीचिंग के प्रोफेशन में एक्सेल करना चाह रही है। मनाहिल भी, हमाद, हैदर, मेरा सबसे छोटा बच्चा, बस 3 बच्चे हैं। दे आर डूइंग वेरी वेल, आई एम सो ग्लैड। मुझे कोई उनकी जानिब से कोई परेशानी नहीं हुई, कभी उन्होंने किसी चीज को, बल्कि मैं पहले सिगरेट पीता था, वो मेरे पीछे पड़े रहते थे कि इससे निजात पालो। और मैं प्लीज कहता हूँ कि सिगरेट या वो चरस या पॉट जो बच्चों में लगी हुई है, मेरे घर में, मेरे बच्चों में कभी, और ये STC और ये जो लानत फैल रही है और जो अभी ड्रग का स्कैंडल हुआ है, ये गुनाह कबीरा किया है पाकिस्तान में। देखो, STC हो या हेरोइन हो या पाउडर हो, ये इंसान को तबाह कर देता है। एक मोमेंट्री तुम्हें, यू मे हैव ए फ्लिंग, यू मे फ्लाई हाई, लेकिन तुम उसके गुलाम बन जाते हो, तुम्हारा सोच समझ खत्म हो जाती है। जब भी तुम किसी के मोहताज हो जाओगे तो खत्म, तुम्हारी जिंदगी खत्म। तो ये जो ड्रग्स की लानत हमारे दौर में नहीं थी, स्टूडेंट के दौर में,
लेट मी अश्योर यू, बिल्कुल नहीं थी। बल्कि हमारे दौर में अगर कोई चरस पीता था तो इतना लड़का उसके लानत मलामा, ओ चरसी 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 करके बहुत बड़ी बात होती थी, उसकी इतनी बेइज्जती और जिल्लत और ख्वारी होती थी। अब ये चीजें आम हो गई हैं, ये अब आम कर गई हैं, की गई नहीं की गई है। जिया के दौर में हेरोइन कल्चर एंड क्लेशनकॉफ कल्चर दोनों, और इसकी एक वजह ये शराब पर पाबंदी भी है। मैं बिल्कुल बात करता हूं, दुनिया में जिस माशरे में बहुत ज्यादा पाबंदियां होंगी वो माशरे में गलत रुझानात जारी होंगे। अगर शराब हराम है किसी के नजर में तो फिर निस्वार भी हराम है, नशा हराम है ना, नशा हराम है। अगर नशा हराम है, अगर, उसके ऊपर भी मेरा लफ्ज है अगर, तो फिर पीली तंबाकू भी हराम है, फिर कबाम भी हराम होना चाहिए पान के साथ जो खाते, बीड़ी भी हराम, फिर बीड़ी सिगरेट में अगर चरस भरी हुई है तो वो ये शीशा भी हराम होना चाहिए। ये निस्वार जो है जो 24 घंटे आपके दांतों में और मसूड़ों में कैंसर पैदा भी करता है वो भी हराम होना चाहिए। ये क्या तुक है? नहीं, नशे, अगर नशे के बारे में मुल्ला हजरात कहते हैं करना हराम है तो हर तरीके का नशा हराम होना चाहिए। उन पर तो पाबंदी नहीं है। शराब पर पाबंदी करके हेरोइन को फैलाया गया, चरस को फैलाया गया, पाउडर को फैलाया गया, एसटीसी को बढ़ा फैलाया गया। अरे सारी दुनिया में आप जाए, यूएई चली जाए, आप तो गई होंगी शायद, क्या वहां पर पाबंदी है शराब पर? नहीं। आप कहीं किसी टर्की चली जाए, आप इजिप्ट चले जाए, आप दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाए, इंडिया चले जाए, कुछ स्टेट्स में पाबंदी है। मैं ये कहता हूं कि बहुत ज्यादा पाबंदियों से माशरे में तख्लीकी अमल जो है वो खराब हो जाता है और गंदे रुझानात जो है दे फाइंड वे, गंदे जो एसटीसी लानत है, पाउडर लानत है, हेरोइन लानत है, चरस लानत है, सिगरेट लानत है। मुझे बड़ा फख्र है कि मेरे बच्चे इन तमाम लानतों से बचे रहे। अल्लाह करे से हमारी नई नस्ल भी, लेकिन हमारे हुक्मरान तो वो हेरोइन बनाने के और एसटीसी बनाने के जो ड्रग्स हैं वो एक नहीं, उससे 1000 गुना ज्यादा इंपोर्ट करके पाकिस्तान में भी बच्चों को अवेलेबल कर रहे हैं सिर्फ अपने पैसों के लिए। एक बहुत बड़ा केस हुआ है ना ड्रग पर, जिसमें प्राइम मिनिस्टर के साहबजादे भी मुलव्विस हैं। बस अल्लाह सबको हिदायत दे। बस क्या बताएं, अल्लाह तो हिदायत उनको देता है। अल्लाह ने एक लफ्ज हमेशा याद रखिएगा, आई हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। अगर मैं अपने पांव पर मुसलसल कुल्हाड़ियां मारता रहूं तो अल्लाह फिर हमारी मदद नहीं करेगा। हमारी मदद अल्लाह ताला जरूर करेगा जब आप हमारे रहनुमा खास तौर पर अज़्म लेकर उठे कि हमने माशरे से हर तरह की बुराइयों को, मजहबी जुनूनियत को, क्लेशनकॉफ कल्चर को, हेरोइन कल्चर को, निस्वार के कल्चर को, बीड़ी वो तबाम के कल्चर को और हर तरह के वायलेंस को, इंटॉलरेंस को, मजहबी इंटॉलरेंस को खत्म करना है। ये बड़ा जरूरी है। आजकल जितना मजहबी इंटॉलरेंस है, रिलीजियस इंटॉलरेंस, जिस तरीके से मुसलमानों का कत्ल मुसलमानों के हाथों इस्लाम के नाम पर हो रहा है, वो एक बदतरीन लानत है पाकिस्तान के ऊपर। अल्लाह ताला नहीं, पाकिस्तान के हुक्मरान सबसे पहले पाकिस्तान को मजहबी जुनूनी और तालिबानों से और सुइसाइड बॉम्बर से और ये क्लेशनकॉफ कल्चर से और हेरोइन कल्चर से बचाएं।
अगर हुक्मरान कदम उठाएंगे तो फिर अल्लाह ताला भी आपकी मदद करेगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। और इंशाल्लाह एक दिन आएगा, एक हंसता खेलता पाकिस्तान आप देखेंगे, और मुझे भी ये उम्मीद है, आप सबको इसी उम्मीद पे रहना चाहिए, और वैसे उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड, और रहिए हमारे साथ। उम्मीद के साथ साथ अमल भी करना चाहिए। जी जरूर, अमल भी अगर आप अमल नहीं करेंगे और खाली उम्मीद रखेंगे बात, अल्लाह ताला ने बहुत दानिशमंदी, ओ हो अल्लाह ताला के सही असास तो आप समझते नहीं है रूह को। आई हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। और अल्लाह ने एक और बात भी कही है कि हुकूकुल इबाद अगर तुमने गस्ब किए हैं लोगों के, मैं मौलवी नहीं हूं, मैं मजहब पर कोई अथॉरिटी नहीं हूं, लेकिन जो बुनियादी इस्लामी उसूल हैं वो मैं जानता हूं कि अगर हुकूकुल इबाद तुमने गस्ब किए हैं, किसी का हक मारा है, किसी पर जुल्म किया है, किसी पर जबर किया है, किसी का हक को तुमने गस्ब कर लिया है, भाई का हो या बहन का हो, तो अल्लाह ताला आपको माफ करने का इख्तियार नहीं रखता। अल्लाह ताला ने कहा है जब तक वो शख्स जिसके हुकूक तुमने गस्ब किए हैं वो तुम्हें माफ नहीं करेगा तो मेरे पास भी माफी का दरवाजा नहीं। हुकूकुल अल्लाह में अगर तुमने कोई कमी की है, कोताही की है, नमाज रोजा हज में, तो शायद अल्लाह ताला आपके इंसान दोस्ती के आमाल और हुकूकुल इबाद के एहतराम की वजह से शायद अल्लाह ताला की मर्जी है वो आपको माफ कर दे। लेकिन हुकूकुल इबाद को गस्ब करने वाले गासिबों को मैं खबरदार करता हूं कि कभी भी तुम्हें माफी नहीं मिलेगी अगर तुमने इसी तरह से लोगों को धोखे दिए, चोरियां की, डाके डाले, कत्ल किए, प्रॉपर्टीज गस्ब की। ये नहीं, बिल्कुल सॉरी बीबी, मैंने आपके इख्तितामी अल्फाज में भी एक नया शोशा छोड़ दिया। थैंक यू सर, मुझे उम्मीद है आपको इकबाल हैदर साहब की बातें बहुत अच्छी लगी होंगी। इसी तरह हंसते खेलते मुस्कुराते रहिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।